हेलो फ्रेंड्स, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है डीसीए सेकेंड सेम से है। डीसीए सेकेंड सेम सब्जेक्ट है आपका इंटरनेट एंड ई कॉमर्स से। आपके जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 6 जून से दोस्तों, तो उसके लिए मैंने आपको इंटरनेट एंड ई कॉमर्स सब्जेक्ट पीजीडीसीए सेकंड और डीसीए सेकंड के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो आप इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। क्या रहेंगे? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका, तो पहला क्वेश्चन है आपका यूनिट नंबर 1 से इंटरनेट एवं इंट्रानेट में अंतर। इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर बताना है आपको। इंट्रानेट में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों जो भी हमारे यहाँ पे इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, वो सारे हमारे युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कौन सी प्लेलिस्ट में जाना है आपको? इंटरनेट एंड ई कॉमर्स और इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग वाली में। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर बताना है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपको ईमेल के प्रोटोकॉल। ईमेल के प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल समझाइए। ठीक है, या क्या है हम बोल सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ईमेल के जो प्रोटोकॉल हैं, आपके ईमेल में कौन कौन से प्रोटोकॉल लगते हैं वो प्रोटोकॉल के नाम बताना है, और ईमेल क्या है। तो ठीक है, ईमेल में जैसे आपका एसएमटीपी, पीओपी, ठीक है, और भी यहाँ पे आपके प्रोटोकॉल लगते हैं। इनको सभी को आपको बताना है। ठीक, 6 प्रकार के होते हैं आपके वहाँ पर। इसका भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्न को समझाइए। निम्न को समझाइए। निम्न को समझाइए दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर पहला आ जाएगा आपका प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, ठीक है, जो भी आपकी प्रोटोकॉल होती है उनके बारे में बताना है। दूसरा पॉइंट है इसका वीसेट। ठीक, वीसेट के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, www के बारे में बताना है। और कुछ वेब ब्राउजर हैं आपके, वेब ब्राउजर वेब ब्राउजर के बेसिक फीचर बताना है। वेब ब्राउजर के कुछ बेसिक फीचर्स बताइए। ठीक, वेब ब्राउजर के बेसिक फीचर के बारे में बताना है। ये सारे वीडियो हमारे युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल की प्लेलिस्ट इंटरनेट एंड ई कॉमर्स में मिल जाएंगे। ठीक है, अब आता है आपका पांचवा क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पर। पांचवा क्वेश्चन है, वेब पब्लिशिंग क्या है? वेब पेज की पब्लिशिंग प्रक्रिया को समझाइए। वेब पब्लिशिंग क्या है? ठीक, वेब पब्लिशिंग क्या है? वेब पब्लिशिंग प्रक्रिया को समझाइए। सॉरी, वेब पेज की पब्लिशिंग प्रक्रिया को समझाइए। वेब पब्लिशिंग प्रक्रिया को समझाइए। ठीक दोस्तों, वेब पब्लिशिंग वाला वीडियो भी हमारे चैनल में मिल जाएगा। सारे जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो हमारे चैनल में मिल जाएंगे। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। की विशेषताएं बताइए। ठीक, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में बताना है और उसकी
विशेषताएं भी बताना है, ठीक है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है दोस्तों, कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो आपका नेटवर्क बनता है उसके बारे में यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, वेब ब्राउजर को समझाइए एवं उनके कार्य को विस्तार पूर्वक समझाइए। वेब ब्राउजर को समझाइए एवं उनके कार्य को विस्तार पूर्वक समझाइए। कार्य को विस्तार पूर्वक समझाना है आपको, विस्तार पूर्वक समझाइए, ठीक। तो वेब ब्राउजर की डेफिनेशन लिखना है आपको इस क्वेश्चन में कि वेब ब्राउजर क्या होता है और प्लस उनके कार्य क्या होते हैं, ये आपको लिखना है इस क्वेश्चन में आंसर में, ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पर कि सर्च इंजन क्या है। सर्च इंजन क्या है, ठीक। और वेब में आप किस प्रकार सर्च करेंगे, ठीक। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट 9 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सर्च इंजन के बारे में आपको बताना कि सर्च इंजन क्या होता है और जो आपकी वेबसाइट होती है, ठीक है, वेबसाइट को हम सर्च इंजन में किस प्रकार से सर्च करते हैं, ये आपको इस क्वेश्चन में लिखना है, ठीक। अब दोस्तों आपका जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 9 नंबर में HTML में बैकग्राउंड एवं कलर कंट्रोल का वर्णन कीजिए, ठीक। यहाँ पे दोस्तों आपको HTML में कोडिंग करना है। क्या करना है? कोडिंग करना है जिसमें बैकग्राउंड कलर लगा हो आपका और कलर कंट्रोल हो, फॉन्ट फेस। देखो बैकग्राउंड कलर कब लगता है दोस्तों, बॉडी में आपको क्या लगाना है, जब आप टैग लगाओगे तो बॉडी में आप क्या लगा दोगे, BG कलर का लगा दोगे टैग। कौन सा? BG कलर इक्वल कोटेशन मार्क, जो भी आपको कलर करना है कोटेशन मार्क के अंदर, और ये लगा देना है। ये हो जाएगा आपका कौन सा, बैकग्राउंड कलर का टैग हो जाएगा। और कंट्रोल कलर का क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉन्ट फेस का टैग लगाना है आपको। कौन सा? फॉन्ट फेस वाला टैग लगाना है और दोनों की क्या कर देना है आपको, कोडिंग कर देना है, ठीक है। बैकग्राउंड की अलग डेफिनेशन लिखना है आपको कि बैकग्राउंड कलर का यूज क्या होता है, कि जो भी हम कोडिंग करते हैं, ठीक है, और जो वेब पेज तैयार करते हैं कोडिंग करके, उसका बैकग्राउंड, पेज के बैकग्राउंड में कलर करने के लिए बैकग्राउंड कलर का यूज किया जाता है, ठीक। अब इसमें आपका क्या हो जाएगा, उसके लिए आपको एक टैग लिखना है और उसका सिंटैक्स देना है आपको, ठीक है। इसमें भी आपको कलर कंट्रोल का यूज करना है कि जो वेब पेज में हमारा टेस्ट लिखा होता है, हाइपर टेस्ट, ठीक है, उसमें कलर देना है आपको टेस्ट में, ठीक, और उसका आपको कोडिंग देना है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, फॉर्म कंट्रोल से आप क्या समझते हैं दोस्तों, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्म कंट्रोल से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 3 फॉर्म कंट्रोल को समझाइए। किन्हीं 3 फॉर्म कंट्रोल को समझाइए, ठीक। फॉर्म कंट्रोल के बारे में बताना है दोस्तों। फॉर्म क्या होता है आपका दोस्तों, फॉर्म क्या होता है, यूजर से कोई भी सूचना को ऑनलाइन स्टोर करता है और उसे स्क्रीन में दिखाने का काम करता है। जैसे हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं ना, तो यूजर की जानकारी को क्या करता है, ऑनलाइन तरीके से स्टोर करता है, ठीक है, और यूजर को स्क्रीन पर दिखाने का काम करता है, ठीक। अब उसके कंट्रोल आते हैं, ठीक है, इसकी कोडिंग भी लिखना है आपको फॉर्म की, और 3 कंट्रोल लगाना है आपको। जैसे आपका सेलेक्ट टैग आ जाएगा, कंट्रोल में ऑप्शन आ जाएगा, रेडियो बटन वगैरह,
ये आप 3 कंट्रोल का एग्जाम्पल दे सकते हो वहां पर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर एंकर टैग, क्या है, एंकर टैग है। 11 नंबर का क्वेश्चन है एंकर, एंकर टैग को समझाइए, 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 ठीक। एंकर टैग क्या होता है दोस्तों, आपका एंकर टैग जो आपका हाइपरलिंक टैग है, ठीक है, हाइपरलिंक का टैग लगाना है आपको, ठीक है। और इसके आगे आता है दोस्तों कि दूसरे HTML पेज, दूसरे HTML पेज में हाइपरलिंक स्थापित करने का, दूसरे HTML पेज में हाइपरलिंक स्थापित करने का, करने का, करने का HTML कोड लिखना है आपको। क्या लिखना है, HTML कोड लिखना है, ठीक है, HTML कोड लिखना है, ठीक। यहाँ पर तो दोस्तों एंकर टैग मतलब क्या हो जाएगा आपका, एक पहले एंकर टैग की डेफिनेशन दे देना है आपको, और आपको एक सिंपल वेब पेज बना लेना है। पहले क्या करना है, एक सिंपल वेब पेज बनाना है, और फिर आपको एंकर टैग की क्या करना है, कोडिंग करना है। और हाइपर लिंक में आपको क्या करना है, जो फाइल आप सिंपल वाली बना के क्या करते हो, सेव कर लेते हो, ठीक है, उसी को आपको हाइपर लिंक करना है, ठीक है। तो वो आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर हाइपर लिंक का HTML कोड हो जाएगा, ठीक। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन, ठीक। यहां से मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ से ऊपर से आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से रफ कर देता हूँ, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका दोस्तों यहाँ पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट एवं सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट टैग को समझाइए, टैग को समझाइए, ठीक। दोस्तों ये क्वेश्चन आता ही आता है आपका, लगभग हर साल आता है। सब स्क्रिप्ट वाला टैग समझाना है HTML में, और सुपर स्क्रिप्ट वाला, ठीक है। अब आते हैं हम 13 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक, वो है विजिविंग क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। विजिविंग, विजिविंग क्या है समझाइए, ठीक है। विजिविंग के बारे में आपको बताना है, एक सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, HTML एडिटर है, ठीक है, आपका उदाहरण सहित समझाना है आपको इसको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है जो हमारा 14 नंबर है, निम्न को समझाइए, निम्न को समझाइए, ठीक। पहला आपका आ जाएगा यहाँ पर पहला पॉइंट, फॉर्मेटिंग टैग इन HTML, फॉर्मेटिंग टैग इन HTML, ठीक है। फॉर्मेटिंग टैग बताना है दोस्तों आपको। इस क्वेश्चन में यदि आता है क्वेश्चन तो आपको बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन वगैरह की आपको क्या करना है, कोडिंग करना है, फॉर्मेटिंग टैग इन HTML में। दूसरा पॉइंट जो है आपका यहाँ पर, दूसरा पॉइंट है हाइपरलिंक टैग इन HTML, हाइपरलिंक टैग इन HTML, ठीक। तो हाइपरलिंक की कोडिंग करना है आपको, कोई भी एक फाइल अटैच करके बताना है आपको, ठीक है। अब आता है आपका तीसरा पॉइंट इसी में दोस्तों, तीसरा पॉइंट जो है आपका इसी में HTML फाइल स्ट्रक्चर, HTML फाइल स्ट्रक्चर। फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है कि जैसे आप HTML की कोडिंग करते हो तो पूरी फाइल कैसे बनाते हैं कोडिंग करके, तो पहला हमारा HTML कोड लगता है, ठीक है, और HTML कोड से हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर बंद करते हैं, ठीक। फिर HTML के बाद आपका हेड लगाया जाता है, हेड के बाद क्या लगेगा आपका, टाइटल टैग लग जाएगा, टाइटल के बाद आपको यहाँ पर टाइटल टैग देना है,
ठीक है, टाइटल टैग देना है और टाइटल टैग आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर आपको हेड टैग को क्लोज कर देना है, क्या कर देना है, हेड टैग को क्लोज कर देना है। ठीक, और हेड टैग को क्लोज करने के बाद आपका बॉडी टैग स्टार्ट होगा और जो भी फॉर्मेटिंग होना है आपका सब यहाँ पर बॉडी टैग में होगा और बॉडी टैग को क्या कर देना है, आपको बंद कर देना है और लास्ट में HTML टैग को बंद कर देना है। ये इसका क्या हो जाएगा, फाइल स्ट्रक्चर हो जाएगा और इसको लिखने के बाद, कोड को लिखने के बाद .html एक्सटेंशन कोड के साथ आपको फाइल को सेव कर लेना है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर आपको बताना है। ठीक, चौथा पॉइंट जो है आपका, चौथा पॉइंट है लिस्ट टैग इन HTML। लिस्ट टैग इन HTML, लिस्ट टैग इन HTML। लिस्ट टैग बताना है दोस्तों आपको, UL वाला और जो OL वाला आप कोडिंग करते हो ना, है ना, टैग बॉडी के अंदर, ये बताना है। ठीक है आपको। अब आता है अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, 15 नंबर का क्वेश्चन, जावा स्क्रिप्ट में विभिन्न प्रकार के ऑपरेटर को समझाइए। ठीक, 15 क्वेश्चन जो है आपका, जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट में, जावा स्क्रिप्ट में विभिन्न ऑपरेटर, ऑपरेटर्स को समझाइए। ठीक, ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और है आपका दोस्तों, यहाँ पर CSS से रिलेटेड है आपका, 16 नंबर में आपका दोस्तों, इनलाइन, इनलाइन और है आपका इंटरनल, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS। CSS को समझाइए। ठीक, ये दोनों में आता है आपका, जैसे आप DCA पढ़ोगे तो इसका कोडिंग आपको नहीं पढ़ाया जाता DCA कोर्स में, लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन आपका जाएगा दोस्तों यहाँ पर 17 नंबर का, ऑब्जेक्ट और इवेंट में अंतर बताइए। क्या है, 17 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इवेंट, इवेंट में अंतर बताइए। ऑब्जेक्ट और इवेंट में अंतर बताना है आपको दोस्तों, और कोई 3 इवेंट के एग्जाम्पल लिखना है। क्या करना है, कोई 3 इवेंट को समझाना है। यहाँ पर क्या करना है, 3 इवेंट को समझाइए, 3 इवेंट को समझाना है। ठीक, ये है आपका। अगला क्वेश्चन है जो आपका दोस्तों यहाँ पर 18 नंबर में। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपका, जावा स्क्रिप्ट में ब्रांचिंग और लूपिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जावा, जावा स्क्रिप्ट में ब्रांचिंग और लूपिंग, ब्रांचिंग और लूपिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को उदाहरण सहित समझाइए, को उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, ये ब्रांचिंग और लूपिंग स्टेटमेंट दोनों की डेफिनेशन लिखना है आपको दोस्तों, और उनके एग्जाम्पल भी लिखना है, जैसे ऑन लोड, ऑन अनलोड, वो सब बताना है आपको। ठीक है, और 19 नंबर में आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, ई कॉमर्स क्या है समझाइए। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या है समझाइए। ठीक, तो ई कॉमर्स क्या होता है दोस्तों, जब आप क्या करते हो, किसी ऑनलाइन तरीके से क्या करते हो, किसी प्रोडक्ट को खरीदते हो और बेचते हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, इसका भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट में जाओगे आप इंटरनेट एंड ई कॉमर्स में, तो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को समझाइए। इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को समझाइए। ठीक, प्रकार सहित समझाने आपको इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का वीडियो भी हमारे YouTube चैनल में मिल जाएगा, जैसे आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, यूपीआई पिन, ये सारे कुछ आपको वहां पर सबको बताना है और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के बारे में थोड़ी सी लिखना है और इसको प्रकार भी समझाना है आपको। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर 21 नंबर में, ठीक, यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, पेटीएम मोबाइल वॉलेट, पेटीएम मोबाइल वॉलेट, वॉलेट, ठीक, और आपका जाएगा भीम ऐप, भीम ऐप, और अगला जाएगा आपका यूपीआई, यूपीआई को समझाना है, को समझाइए। या इसका दोस्तों आपको टिप्पणी लिखने भी आ जाता है, जिसका तीनों का एक साथ आ जाता है, टिप्पणी लिखने के लिए आता है, मोबाइल वॉलेट, भीम ऐप, यूपीआई पिन। ठीक है दोस्तों, आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेना है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन के अनुसार पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपको पेपर बन जाएगा, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होने वाला है यहाँ पर, ठीक है, वो आपका कोरल ड्रा का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो वीडियो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।